क्या हो अगर स्वर्ग और नर्क वो भौतिक जगह ना हो जहां कोई मरने के बाद जाता है। मतलब वो एक तरह के मनोवैज्ञानिक कोऑर्डिनेट्स हों जहां हमारा मन अभी इसी पल यात्रा कर रहा है। ये बहुत ही गहरा सवाल है ना? क्योंकि जब भी हम नक्शों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में हमेशा अक्षांश, देशांतर, पहाड़, ये जीपीएस जैसी चीजें ही आती हैं। हम हमेशा ये मापने के आदी हैं कि हम शारीरिक रूप से कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, हम बस जमीन नापते रहते हैं। एकदम सही। लेकिन आज हमारी इस डीप डाइव में हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें त्रिपिटक के सबसे गहरे ग्रंथ शामिल हैं, उनसे हम एक ऐसे नक्शे को डिकोड करने जा रहे हैं जो जमीन का नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर चेतना यानी कॉन्शियसनेस का है। हाँ, और ये बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान का वो हिस्सा है जो हमारी पूरी समझ को पलट कर रख देता है। बिल्कुल। तो इसमें 31 लोकों या भूमियों का जिक्र है, और ये नक्शा इस बात को पूरी तरह से बदल देता है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड को आखिर देखते कैसे हैं। मतलब सच कहूं तो ये एक बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव है, क्योंकि आमतौर पर लोग ब्रह्मांड को एक तरह के लॉटरी सिस्टम की तरह देखते हैं, जैसे कि कोई रैंडम चांस हो। एकदम वही। लेकिन इन ग्रंथों के अनुसार ये कोई दुर्घटना नहीं है। भगवान बुद्ध ने जिस 31 लोकों के ब्रह्मांड का वर्णन किया है वो वास्तव में कार्य और कारण यानी हमारे कर्म और ध्यान की अवस्थाओं का एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक ग्रिड है। एक ग्रिड। जी। कोई भी चेतना जहां भी है वो उसकी अपनी वर्तमान मानसिक स्थिति का सीधा और भौतिक परिणाम है। तो अगर हम इस ग्रिड को समझना शुरू करें तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि हम अभी अंतरिक्ष में कहाँ हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम चेतना के किस स्तर पर हैं। बिल्कुल सही नजरिया है। और ये हमें इस ग्रिड के सबसे निचले लेकिन हमारे सबसे जाने पहचाने हिस्से में ले आता है, जिसे कामलोक या इच्छाओं की दुनिया कहते हैं। हाँ, कामलोक। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसमें 11 भूमियां हैं, और यहाँ काम का मतलब केवल कामुकता नहीं है, बल्कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना, उनसे जुड़ी किसी भी तरह की वासना या इच्छा है। बिल्कुल सही। मतलब हम अभी एक ऐसी दुनिया में हैं जो पूरी तरह से इंद्रियों के अनुभवों पे टिकी हुई है, और इस कामलोक को समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के भीतर दुख और सुख के एकदम चरम रूप मौजूद हैं। दोनों के चरम रूप। जी। इसकी शुरुआत होती है 4 अपाया भूमियों से, जिन्हें दुर्गति या पतन के लोक भी कहा जाता है। ये मूल रूप से हमारे भारी और अकुशल कर्मों का परिणाम होते हैं। इनमें सबसे नीचे है निर्य, जिसे आमतौर पे हम नरक कहते हैं। लेकिन यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प प्लॉट ट्विस्ट है जो इन स्रोतों से मिलता है। मतलब पश्चिमी या कुछ अन्य दर्शनों में अक्सर नरक को एक स्थायी और अनंत काल की सजा के रूप में देखा जाता है। हाँ, हमेशा के लिए नरक की आग। बिल्कुल। लेकिन बौद्ध दर्शन में ये शाश्वत नहीं है, और यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अंतर है। इस ब्रह्मांड विज्ञान में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। निरय या नरक अत्यधिक शारीरिक और मानसिक पीड़ा का एक स्तर जरूर है, लेकिन इसे किसी बाहरी शक्ति द्वारा दी गई सजा के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो फिर इसे कैसे समझें? इसे ना भौतिकी के एक नियम की तरह समझें। जैसे जब तक लकड़ी है तब तक ही आग जलेगी। यहाँ लकड़ी वो अकुशल कर्म या नकारात्मक मानसिक अवस्था है। अच्छा, मतलब फ्यूल जब तक है। एकदम सही। जब वो कर्म रूपी ईंधन जलकर खत्म हो जाता है तो जीव उस अवस्था से मुक्त हो जाता है। ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, कोई ईश्वरीय सजा नहीं। रुकिए, तो अगर हम बाकी की 3 अपाय भूमियों को देखें तो वे भी इसी तरह की मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का ही भौतिक रूप लगती हैं। जैसे दूसरी भूमि है तिरछान योनि या पशुलोक। हाँ, पशुलोक। स्रोतों में इसे सिर्फ एक जानवर के शरीर में जन्म लेने के रूप में नहीं बताया गया है, बल्कि ये चेतना की वो अवस्था है जो पूरी तरह से इंस्टिंक्ट यानी बस मूल प्रवृत्तियों पर चलती है, जहां कोई नैतिक चुनाव नहीं होता। बिल्कुल। सिर्फ भूख, भय, नींद और प्रजनन, बस यही सब। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। जब कोई चेतना अपनी स्वतंत्रता और अपने विवेक को पूरी तरह से खो देती है और केवल अपनी तात्कालिक जरूरतों के गुलाम बन जाती है, तो वो स्वाभाविक रूप से इस तिरछान अवस्था में खिसक जाती है। और इसके बाद तीसरी भूमि तो और भी गहरी है, पेत विषय या प्रेतलोक। ये वो जीव हैं जो हमेशा भूख और प्यास से तड़पते रहते हैं। हाँ, प्रेतलोक की अवधारणा बहुत ही प्रतीकात्मक है। सच बताऊं तो इसे पढ़ते समय मुझे ऐसा लगा कि ये हमारी आधुनिक दुनिया की किसी बहुत ही आम बीमारी का वर्णन कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि स्रोतों में लिखा है कि प्रेत वो हैं जिनके पेट पहाड़ जितने बड़े होते हैं, लेकिन उनका मुंह बस एक सुई की नोक जितना छोटा होता है।
मतलब लालच बहुत बड़ा है, लेकिन उसे शांत करने की क्षमता शून्य है। बहुत गहरी बात है ये। है ना? क्या हम आज की दुनिया में ऐसे लोगों को नहीं देखते जो लगातार पैसे, शोहरत या सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स के पीछे भाग रहे हैं? उनके पास सब कुछ है, लेकिन अंदर से वे हमेशा खाली और भूखे महसूस करते हैं। ये तो बिल्कुल एक चलता फिरता प्रेत लोग हुआ। ये उपमा एकदम सटीक है। पित्तलोक वास्तव में हमारे अतृप्त लालच का ही भौतिक अवतार है। जब मन में केवल और चाहिए की रट लगी रहती है, तो चेतना उसी के अनुरूप एक ऐसा शरीर ग्रहण कर लेती है जो कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। उफ, बहुत भयानक है ये। हाँ, और चौथी अपाया भूमि है असुर लोक। असुर वे जीव हैं जो हमेशा शक्ति, ईर्ष्या और संघर्ष में ही उलझे रहते हैं। उनका पूरा अस्तित्व दूसरों से मुकाबला करने और दूसरों को नीचा दिखाने पर ही केंद्रित होता है। अरे, अगर असुर लोक ईर्ष्या का रूप है, तो इसका मतलब हम अपने आसपास के कॉर्पोरेट ऑफिसों या राजनीतिक गलियारों में रोज ही इन असुरों को आपस में लड़ते हुए देख सकते हैं। सच में, ये तो रोज का ही नजारा है। बिल्कुल। ये सच में बहुत गहरा है कि ये लोग कोई बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि हमारे मन की ही परतें हैं। खैर, अब इन 4 दुर्गति वाले लोकों से ऊपर उठकर कामलोक में 7 सुगति भूमियां भी आती हैं। हाँ, यानी सुखद अवस्थाएं। हाँ, और इसमें सबसे पहला आता है हमारा अपना मनुष्य लोक, और इसके ठीक ऊपर 6 देवलोक हैं। जी, 6 देवलोक जो हमारे अच्छे शील और दान जैसे कुशल कर्मों का परिणाम होते हैं। इनमें चातुर महाराजिक लोक है जहां दिशाओं के रक्षक देव होते हैं। और फिर तावतिंस यानी 33 देवों का लोक आता है, जिसके राजा सक यानी इंद्र है। ये लोक ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि स्रोतों के अनुसार बुद्ध ने अपनी माता को मृत्यु के बाद इसी तावतिंस लोक में जाकर धम्म की शिक्षा दी थी। एकदम सही। और इसके ऊपर के जो देवलोक हैं वो तो विलासिता की बिल्कुल चरम सीमा है, जैसे तुषित लोक, जिसे संतोष का लोक कहा जाता है। ये एक तरह का वेटिंग रूम या प्रतीक्षालय है उन बोधिसत्वों के लिए जो भविष्य में बुद्ध बनने वाले हैं। हाँ, कहा जाता है कि भविष्य के बुद्ध मैत्रेय अभी वहीं पर है। लेकिन मुझे जो 2 लोग सबसे ज्यादा हैरान करते हैं, वे हैं सबसे ऊपर के 2। निम्माणारति, जहां देव अपनी इच्छा से किसी भी सुख का निर्माण खुद कर सकते हैं, और परनिमित्त वसमति, जहां वे दूसरों के बनाए सुखों पर भी अपना नियंत्रण कर लेते हैं। जी, यही वो मार रहता है जिसने बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से रोकने की कोशिश की थी। अरे, ये तो किसी वर्चुअल रियलिटी गेम की तरह है, जहां आप जो सोचें वो तुरंत सच हो जाए। बिल्कुल, यह आनंद और विलासिता का वो शिखर है जो कोई चेतना इस इंद्रियों की दुनिया में अनुभव कर सकती है। यहाँ कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, सब कुछ इच्छा करते ही हाजिर हो जाता है। लेकिन यहीं पर स्रोतों से एक बहुत बड़ा विरोधाभास निकल कर आता है, जो मैं आपसे पूछना चाहता था। हाँ, बताइए। अगर देवलोकों में इतना चरम सुख है, तो त्रिपिटक के अनुसार इन पूरे 31 लोकों में मनुष्य योनि को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और दुर्लभ क्यों माना गया है? बुद्ध भी मनुष्य रूप में ही क्यों निर्वाण प्राप्त करते हैं, किसी सर्वोच्च देवलोक में क्यों नहीं? ये बहुत ही शानदार सवाल है। इसका कारण ये है कि अत्यधिक सुख ना एक बहुत बड़ा अंधापन पैदा कर सकता है। अंधापन? हाँ, अगर कोई चेतना ऐसे देवलोक में है जहां उसकी हर इच्छा पूरी हो रही है, कोई दर्द नहीं है, तो उसे ये भ्रम हो जाता है कि उसका ये अस्तित्व स्थायी है। वो खुद को बदलने की या सत्य को खोजने की कभी जरूरत ही महसूस नहीं करती। मतलब एक सोने के पिंजरे की तरह? एकदम सही, एक सोने का पिंजरा। और दूसरी तरफ अपाया या नरक भूमियों में इतनी भयंकर पीड़ा होती है कि चेतना सिर्फ उस दर्द से भागने में ही उलझी रहती है। वहां ध्यान या आत्ममंथन की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। तो मतलब नरक में आप सर्वाइवल मोड में हैं और स्वर्ग में आप कंफर्ट जोन में हैं। दोनों ही जगह आप जागना नहीं चाहते। बिल्कुल। और मनुष्य लोक इन दोनों अतियों के बीच का वो एकदम सटीक स्वीट स्पॉट है। स्वीट स्पॉट। यहाँ सुख और दुख का एक ऐसा नाजुक संतुलन होता है कि व्यक्ति जीवन की नश्वरता को देख सकता है। यहाँ इतनी पीड़ा होती है कि व्यक्ति यह महसूस करे कि कुछ कमी है, कि दुख मौजूद है। हाँ। लेकिन साथ ही उसके पास इतनी बुद्धि, समय और स्वतंत्रता भी होती है कि वो इस दुख के कारण को समझ सके और उससे बाहर निकलने का मार्ग यानी धम्म को खोज सके। वाह! तो अगर मनुष्य जीवन ये संतुलन का बिंदु है, तो क्या होता है जब कोई मनुष्य अपनी साधना से या ध्यान से इन सारी इंद्रिय इच्छाओं और वासनाओं को भी पूरी तरह शांत कर दे? अगर वो सुख और दुख दोनों के प्रति संभाव ले आए, तो मरने के बाद उसकी चेतना कहाँ जाएगी?
क्योंकि वो कामलोक के तो किसी भी खांचे में अब फिट नहीं बैठती। और यहीं से हमारी ये ब्रह्मांडीय यात्रा दूसरे बड़े खंड में प्रवेश करती है, जिसे हम रूपलोक या फॉर्म रेल्म्स कहते हैं। रूपलोक। स्रोतों के अनुसार इसमें 16 भूमियां हैं और यहाँ का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कर्मों से ज्यादा ध्यान यानी विपसन्ना या ध्यान की गहराइयों पर आधारित है। हाँ, जब कोई साधक अपनी वासनाओं और भौतिक इच्छाओं को पूरी तरह से शांत कर लेता है तो उसकी चेतना इतनी परिष्कृत और हल्की हो जाती है कि वो कामलोक के भारीपन में वापस लौट ही नहीं सकती। हल्कापन आ जाता है। जी, रूपलोक के देवों, जिन्हें अक्सर ब्रह्मा भी कहा जाता है, उनके पास हमारे जैसा मांस और हड्डियों वाला शरीर नहीं होता। उनका शरीर अत्यंत सूक्ष्म और प्रकाशमय होता है। तो वहां इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, यहाँ 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। कोई दर्द नहीं होता, केवल ध्यान से उत्पन्न असीम शांति और सुख होता है। इस लोक को ध्यान की 4 अवस्थाओं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान के आधार पर बांटा गया है। और मुझे ना ये विभाजन बहुत ही वैज्ञानिक लगता है। हाँ, ये बहुत व्यवस्थित है। जैसे द्वितीय ध्यान की भूमियां प्रकाश पर आधारित हैं। इनमें एक लोक है आभासर, जिसका अर्थ है अत्यंत तेजस्वी प्रकाश। जी, यहां मुझे स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प बात मिली। जब कई अरबों सालों बाद इस भौतिक ब्रह्मांड का विनाश होता है तो माना जाता है कि चेतना नष्ट नहीं होती, बल्कि अधिकांश जीव इसी आभासर देवलोक में जाकर जन्म ले लेते हैं। हाँ, ऐसा ही वर्णित है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब आपका कंप्यूटर क्रैश होने वाला हो तो सारा डेटा किसी क्लाउड बैकअप सर्वर में जाके सेव हो जाता है। अरे, ये बैकअप सर्वर वाली उपमा तो इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। बौद्ध दर्शन में चेतना को वास्तव में ऊर्जा के एक प्रवाह के रूप में ही देखा जाता है, जो कभी शून्य नहीं होती, बस अपना रूप और स्तर बदलती रहती है। बस फॉर्म बदलता है। बिल्कुल। जब निचले लोकों का भौतिक आधार मिट जाता है तो कर्मों की वो ऊर्जा ध्यान के इन सूक्ष्म लोकों में आश्रय ले लेती है, जब तक कि नया ब्रह्मांड फिर से आकार न लेने लगे। सच में ये तो दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसी रूप लोक के चतुर्थ ध्यान स्तर पर एक ऐसी भूमि का जिक्र है जो मुझे सबसे ज्यादा उलझाने वाली लगी। कौन सी? असंख्य सत। हाँ, असंख्य सत लोक, जिसका मतलब है अचेतन या संज्ञा रहित देव। यहां बताया गया है कि इन देवों के पास एक सूक्ष्म भौतिक रूप तो होता है, लेकिन उनकी चेतना या मन पूरी तरह से सुप्त या पॉज अवस्था में रहता है। मैं इस विचार से ना सच में बहुत असहमत महसूस कर रहा हूं। मेरा मतलब है एक ऐसा देवलोक जहां आपकी चेतना काम ही नहीं कर रही है, आप कुछ अनुभव नहीं कर रहे हैं, बस एक जमे हुए पुतले की तरह हैं। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है। इससे कोई आध्यात्मिक उपलब्धि कैसे मान सकता है? ये तो किसी कॉस्मिक कोमा में जाने जैसा हुआ है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है आपकी, और पहली नज़र में ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता भी है। लेकिन इसे समझने के लिए ना हमें उस ध्यान साधक की मानसिकता को देखना होगा। अच्छा, उनकी मानसिकता क्या होती है? कुछ प्राचीन साधक ऐसा मानते थे कि चेतना, विचार या मन ही हमारे सारे दुखों का मूल कारण है। विचार ही तो हमें भटकाते हैं, इच्छाएं पैदा करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम सोचने की इस मशीन को ही पूरी तरह से बंद कर दें तो दुख भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मतलब सिर दर्द हो रहा है तो सेली काट दो। हाँ, कुछ ऐसा ही। उन्होंने अपनी एकाग्रता की शक्ति का इस्तेमाल करके मन की गति को इतने बलपूर्वक रोक दिया कि मृत्यु के बाद उनकी चेतना एक ऐसे शरीर में प्रकट हुई जो विचार शून्य है। बाप रे। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान इसे कोई अंतिम लक्ष्य या सही मार्ग नहीं मानता। ये सिर्फ एक तकनीकी परिणाम है, मतलब एक साइड इफेक्ट की तरह। हाँ, एक ऐसा स्थान जहाँ वो लोग जाते हैं जिन्होंने गलत धारणा के साथ ध्यान की चरम सीमाओं को छुआ है। ये निर्वाण नहीं है, ये बस एक बहुत लंबा ठहरा हुआ ब्रेक है। इस स्पष्टीकरण इसे बहुत तार्किक बनाता है। अच्छा, इसी रूपलोक में 5 ऐसे निवास भी हैं जिन्हें शुद्धवास या प्योर अबोर्ड्स कहा जाता है। ये बहुत खास हैं क्योंकि यहाँ केवल अनागामी ही जन्म लेते हैं। अनागामी का अर्थ है न लौटने वाला या नॉन रिटर्नर। ये वे असाधारण साधक हैं जिन्होंने काम वासना और किसी भी तरह के द्वेष या क्रोध की जड़ों को अपने मन से पूरी तरह से उखाड़ फेंका है। तो क्योंकि उनके मन में कोई भारीपन या द्वेष नहीं बचा है, तो भौतिकी के नियमों की तरह ही उनकी चेतना इतनी हल्की हो जाती है कि वो चाहकर भी किसी निचले लोक में जन्म नहीं ले सकते। बिल्कुल।
ये गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसा ही है। अगर किसी चीज का घनत्व कम हो जाए तो वो ऊपर ही उठेगी। अनागामी साधक अपनी बाकी की बची हुई अशुद्धियों को इन्हीं शुद्धवास लोकों में रहकर साफ करते हैं और फिर वहीं से सीधे निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्हें कभी मनुष्य या पशु रूप में वापस नहीं आना पड़ता? नहीं, कभी नहीं। अब यहां से ये कहानी अपने सबसे चरम और अमूर्त स्तर पर पहुंचती है। रूपलोक में शरीर सूक्ष्म होते होते प्रकाश और आभा बन गया था। तो अगर हम इस तर्क को आगे बढ़ाएं तो क्या एक समय ऐसा आएगा जब किसी भी रूप, किसी भी आकार या शरीर की बिल्कुल जरूरत ही ना रहे? बहुत तार्किक सवाल है। ये सवाल हमें इस ब्रह्मांडीय नक्शे की सबसे ऊंची परत में ले जाता है, जिसे अरूपलोक यानी निराकार भूमिया कहते हैं। जी। अरूप का शाब्दिक अर्थ ही है बिना रूप के। यहाँ किसी भी तरह का भौतिक अस्तित्व नहीं होता, एक अणु जितना शरीर भी नहीं होता। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, केवल विशुद्ध चेतना, केवल मन। यह अवस्था उन योगियों के लिए है जिन्होंने रूप या भौतिकता के प्रति भी पूरी तरह से वैराग्य ले लिया है। यहाँ 4 अवस्थाएं होती हैं। इसे समझने के लिए मैं फिर से अपनी तकनीक की दुनिया में जाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, बताइए। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम से सारा हार्डवेयर, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर निकालकर फेंक दिया जाए और जो बचा हुआ विशुद्ध सॉफ्टवेयर या डेटा है वो सीधे एक अनंत क्लाउड में बिना किसी मशीन के बस तैर रहा हो। वाह, ये बहुत अच्छी उपमा है। कोई शरीर नहीं, सिर्फ जानकारी। लेकिन एक इंसान के तौर पर यह समझना बहुत मुश्किल है कि बिना शरीर के, बिना आंखों या कानों के, ये चेतना अपना अस्तित्व महसूस कैसे करती है? क्योंकि इस अवस्था में चेतना को अनुभव करने के लिए किसी बाहरी विषय, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती है। अच्छा। इसकी पहली अवस्था है आकासानंजायतन, जहां चेतना का पूरा ध्यान केवल अनंत आकाश या इन्फिनिट स्पेस पर केंद्रित होता है। अनंत आकाश। और जब साधक इस आकाश की धारणा को भी छोड़ देता है तो वो विज्ञानंजायतन में पहुंचता है। यहाँ चेतना बाहर आकाश को नहीं बल्कि खुद अपने ही अनंत होने का अनुभव करती है, जिसे हम इन्फिनिट कॉन्शियसनेस कहते हैं। और फिर तीसरी अवस्था आती है आकिंचन्यायतन, जहां चेतना का विषय ये होता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है या नथिंगनेस। जी। और अंत में इस 31 लोकों के ब्रह्मांड का 31वां और सर्वोच्च स्तर आता है नेवसंज्ञाना असंज्ञानायतन। ये नाम सुनने में जितना जटिल है ना, इसकी अवस्था उससे भी कई ज्यादा गहरी है। न संज्ञा न असंज्ञा। बिल्कुल। मतलब चेतना इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो है और आप ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है। ये वास्तव में मन की वो सीमा है जहां हमारी भाषा टूट जाती है। शब्दों में ऐसे पिरोना नामुमकिन है। ये किसी भी जीव द्वारा अनुभव की जा सकने वाली सबसे सूक्ष्म और शांत अवस्था है। और यहीं पर ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। स्रोतों से पता चलता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने से ठीक पहले अपने गुरु उद्दकरामपुत्त के साथ ध्यान करते हुए इसी 31वें स्तर तक पहुंचे थे। हाँ, और ये ना इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। उद्दकरामपुत्त का मानना था कि यही अंतिम सत्य है, यही सबसे बड़ी मुक्ति है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर भी देखा कि ये निर्वाण नहीं है। निर्वाण क्यों नहीं है? क्योंकि ये अवस्था कितनी भी सूक्ष्म और अरबों साल लंबी क्यों ना हो, ये स्थायी नहीं है। और ये बात हमें सीधे अपने चौथे और सबसे अहम बिंदु पर ले आती है कि इन लोकों का असली सच क्या है। हमने नीचे के भयानक नरकों से लेकर 31वें स्तर के विशुद्ध चेतना वाले क्लाउड तक की यात्रा की। जी, पूरी 31 भूमियां। अगर हम इस पूरी संरचना के प्रामाणिक आधार को देखें तो सुत्त पिटक के मध्यम निकाय और दीघ निकाय जैसे ग्रंथों में बुद्ध ने बहुत ही स्पष्ट रूप से भव यानी बिकमिंग और जन्म की इस पूरी प्रक्रिया को समझाया है। वे बताते हैं कि कैसे कोई विशेष मानसिक अवस्था सीधे तौर पर ब्रह्मांड की एक विशेष भूमि से जुड़ी है। और सिर्फ सुत्त पिटक ही नहीं, अगर हम अभिधम्म पिटक को देखें जो त्रिपिटक का सबसे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक हिस्सा है, तो उसमें विभंग जैसे ग्रंथों में इन 31 लोकों का एक पूरा वैज्ञानिक डेटाबेस दिया गया है। एक पूरा डेटाबेस? हाँ, वहाँ जीवन काल, चेतना के प्रकार और किस कर्म से कौन सा जन्म होता है, इसका इतना बारीक विश्लेषण है कि वो किसी आधुनिक भौतिकी के सिद्धांत जैसा ही लगता है। लेकिन इन सारे ग्रंथों का, इस पूरे ज्ञान का अंतिम निष्कर्ष बस एक ही है। और वो निष्कर्ष है अनित्यता या इम्पर्मनेंस। मतलब इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं। उस 31वें स्तर के सर्वोच्च देवलोक में बैठा वो निराकार जीव जो अरबों सालों से बिना शरीर के सिर्फ एक शांत चेतना के रूप में मौजूद है,
क्या वो भी अपना वो ध्यान रूपी ईंधन खत्म होने के बाद वापस नीचे गिर सकता है? क्या वो फिर से कामलोक में एक कुत्ते के रूप में या यहाँ तक कि नरक में भी जन्म ले सकता है? एकदम सही। यही तो इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना है और यही वो बात थी जिसने सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बनने के लिए प्रेरित किया था। जब तक वो चेतना उस उच्च अवस्था में टिकी हुई है तब तक तो असीम शांति है। हाँ, शांति तो है, लेकिन वो शांति कारणों पर टिकी है। जैसे ही वे कारण, वो ऊर्जा क्षीण होती है, जीव फिर से जन्म मरण के उसी अंतहीन चक्र में आ घिरता है। तो अगर मैं इसे फिर से उस वीडियो गेम वाली उपमा से जोड़ूं, ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांडीय खेल के लेवल 1 से लड़ते लड़ते हर जन्म में अपनी चेतना को अपग्रेड करते हुए ध्यान के उच्चतम स्तर को पार करके लेवल 31 तक पहुंच जाए। वो इस गेम का चैंपियन बन सकता है। लेकिन बुद्ध ये कह रहे हैं कि असली जीत इस खेल में हाई स्कोर बनाना या इसे अनंत काल तक खेलते रहना नहीं है। असली जीत इस गेमिंग कंसोल को ही हमेशा के लिए बंद कर देना है। वाह, ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। इस पूरी व्यवस्था का लक्ष्य इन 31 कमरों वाले घर में एक बदसूरत कमरे से निकलकर किसी आलीशान कमरे में जाना नहीं है, क्योंकि घर चाहे कितना भी आलीशान क्यों ना हो, वो कभी भी ढह सकता है। सही बात है। असली मुक्ति इस घर से ही पूरी तरह बाहर निकल जाने में है। और जब कोई चेतना कर्मों और अज्ञानता की जंजीरों को पूरी तरह काट देती है और भव के इस चक्र से बाहर निकल जाती है, तो उस अवस्था को ही निर्वाण कहा गया है। निर्वाण कोई 32वां लोक नहीं है, ये इन 31 लोकों के पार जाना है। सच में ये तो दिमाग के सारे जाले साफ कर देने वाली बात है। हमने शुरुआत एक नक्शे से की थी और अब हम देख रहे हैं कि ये नक्शा हमें उन जगहों के बारे में नहीं बता रहा है जहां हमें जाना है, बल्कि उन अवस्थाओं के बारे में बता रहा है जिनसे हमें मुक्त होना है। और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की यात्रा करने के लिए हमें न किसी स्पेसशिप की जरूरत नहीं है। हमारी चेतना, हमारा मन ही वो वाहन है जो हमें इन सभी लोकों में ले जाता है। बिल्कुल। और इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए मेरे मन में एक विचार बहुत जोर से गूंज रहा है। हम अक्सर स्वर्ग, नरक, प्रेत या देवलोक को मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं के रूप में देखते हैं। जी, ज्यादातर लोग ऐसा ही मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये 31 लोक वास्तव में चेतना और मनोविज्ञान की ही अवस्थाएं हैं, तो क्या हम मृत्यु का इंतजार किए बिना अपने हर रोज के जीवन में ही इन लोकों की यात्रा नहीं कर रहे हैं? बहुत गहरा पॉइंट है ये। जब हम भयंकर क्रोध या नफरत में अंधे हो जाते हैं, तो क्या हमारा वो हर क्षण एक छोटा सा निरय या नरक नहीं है? जब हम सिर्फ अपने वासनाओं और लालच में उलझ जाते हैं, बिना ये सोचे कि हमारा पेट भरा हुआ है लेकिन मन भूखा है, तो क्या हम उसी पर एक प्रेत नहीं बन जाते? बिल्कुल बन जाते हैं। और ठीक उसी तरह जब हम किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं या किसी गहरे ध्यान में एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाते हैं, तो क्या हम जीते जी किसी उच्च देवलोक का अनुभव नहीं कर रहे होते? सच में ये नजरिया बहुत कुछ बदल देता है। शायद ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने सभी 31 लोकों की गहराइयों और ऊंचाइयों के साथ कहीं बाहर अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हमारे ही मन के भीतर बसा हुआ है। स्रोतों से निकली इस बेहद गहरी और ब्रह्मांडीय समझ के साथ हम श्रोताओं को इसी विचार पर मनन करने के लिए छोड़ते हैं। अपनी चेतना के नक्शे पर नजर बनाए रखिएगा।